Good morning student, it is video number 2 of chapter work and energy class 9th. प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में हमने वर्क की डेफिनेशन को, वर्क के फॉर्मूले को डिस्कस किया था कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहते हैं वर्क हुआ है। और वर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। यहां अगर मैं वर्क का फॉर्मूला मेंशन करूं आपको तो वो होता था F डॉट S। बेसिकली दो टाइप की प्रोडक्ट होती है, एक होती है डॉट प्रोडक्ट, मतलब अगर बीच में डॉट लगा हो, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये बात याद रखना, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। सो वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट जो इनका रिजल्ट वर्क आता है, वो जो वर्क आता है हमारे पास, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, मतलब यहां से डॉट हटाते हैं, तो ये फॉर्मूला Fs cos थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है? Fs cos थीटा, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर यहाँ क्रॉस होता तो यही फॉर्मूला Fs sin थीटा बन जाता, बट यहाँ क्रॉस नहीं होता, डॉट होता है। तो वर्क डन हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट होती है। अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क के। कितने टाइप ऑफ वर्क होता है? तो 3 टाइप्स ऑफ वर्क हमें डिस्कस करना है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब एंगल किस किस के बीच में, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट हो। एक्यूट एंगल आपके मैथमेटिक्स के टीचर ने आपको जरूर बताया होगा। जब एंगल 90 डिग्री से स्मॉल हो, छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा एंगल हो, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल हो तो हम कहते हैं जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। हम चाहे तो इसको डेफिनेशन फॉर्म भी दे सकते हैं, व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री और एक्यूट एंगल, देन द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। या यहाँ पर मैंने एक स्पेशल डेफिनेशन मेंशन की है, वो क्या है? व्हेन डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टकट है, डिस्प्लेसमेंट का आप कंप्लीट लिखोगे। When displacement of the object is along the applied force, then work is said to be positive. Means जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है, मूवमेंट होती है, तो हम वर्क पॉजिटिव कहते हैं। मींस अगर देखो फोर्स हमने अप्लाई किया ऐसे और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इसी डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। यहाँ F फॉर फोर्स है, S फॉर डिस्प्लेसमेंट है। तो जिस साइड आपने फोर्स लगाया उसी साइड डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं आप इस साइड लगाओ। मान लो आपने इस साइड फोर्स अप्लाई किया तो इसी साइड डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। मतलब बॉडी के अंदर मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है, तो वर्क डन होता है पॉजिटिव। और जब फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, मैं आपको यहां मेंशन करूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल एक्यूट हो, मींस लेस देन 90 डिग्री हो, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल मेंशन किए हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। फर्स्ट, अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट। जब एक घोड़ा उस गाड़ी को खींचता है, आपने कभी देखा हो घोड़ा गाड़ी को, तो जब वो हॉर्स उस कार्ट को पीछे से खींचता है तो अपने फेस को सीधा नहीं रखता है, वो अपने फेस को थोड़ा सा ऐसे रखता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो उससे क्या होता है, उसकी द्वारा, उसके हॉर्स के द्वारा लगाई गई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाता है? एक्यूट। इसलिए वर्क डन बाय हॉर्स इज पॉजिटिव। आपने टग ऑफ वॉर गेम को अगर खेला हो, टग ऑफ वॉर, वो जो रस्सा खींचने वाली गेम होती है, उसमें 2 साइड से टीम खींच रही होती है, एक दूसरी साइड से अपनी तरफ खींच रही होती है, एक दूसरी टीम होती है जो अपनी तरफ खींच रही होती है। तो वो जो रोप है वो किस साइड जाएगी? जो ज्यादा फोर्स लगाएगी। तो अगर विनिंग टीम की बात करें, जो टीम उस गेम को जीतती है, तो वो वर्क डन कैसा करती है? पॉजिटिव। मान लो इस साइड की टीम, ये बीच में रोप थी, एक टीम इसको इस साइड खींच रही थी, एक टीम इसको इस साइड खींच रही थी, ठीक है। तो मान लो ये वाली टीम विनर है और ये वाली जो टीम है ये लूजर है। तो विनर टीम ने फोर्स कहाँ अप्लाई किया था? इस डायरेक्शन में। और ये जो रोप है ये भी कहाँ गई? इसी डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई? अलोंग द फोर्स। तो वर्क डन कैसा हुआ? पॉजिटिव। सो इन द गेम टग ऑफ वॉर, वर्क डन बाय द विनिंग टीम, वर्क डन बाय द विनिंग टीम इज पॉजिटिव। नेक्स्ट, when a body falls downward, then work done by the gravitational force is
पॉजिटिव। मान लो एक बॉडी ऊपर से फ्री फॉल कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और हमें पता है कि इस दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है, हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। सिमिलरली अर्थ भी हर एक बॉडी को दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है ना। जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो कुछ देर तो ऊपर जाती है, फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहा हूं। जब कोई बॉडी अर्थ की तरफ आ रही है तो देखो उसके जो अर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटी हम बोल देते हैं, वो कहां खींच रही है बॉडी को? नीचे की तरफ। और बॉडी भी कहां आ रही है? नीचे की तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हुए, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अ मैन लिफ्ट्स अ लोड। एक पर्सन ने ऐसे एक हैवी लोड को ऐसे ऊपर उठाया, तो उसने फोर्स कहां लगाया? ऊपर की तरफ। वो लोड भी कहां गया? ऊपर की तरफ। तो वर्क डन कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो आई होप इन एग्जांपल्स के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स हो, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो भी वर्क डन पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हम सेकंड टाइप पे आते हैं, दैट इज नेगेटिव वर्क। अगर एंगल किस किस के बीच में, फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना हो? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर हो। तो मान लो अगर ये फोर्स यहां पर ऐसे अप्लाई हो रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ऐसे हो या ऐसे हो, समझ में आ रही बात? या ऐसे हो। इन सब डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कैसा होने वाला है? पॉजिटिव। मींस एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इफ ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो वर्क डन कैसा होता है? पॉजिटिव। या अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स देन वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। कैसे? देखो, मान लो हम किसी बॉडी पर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, बट उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। ये दूसरा हम कोई एग्जांपल ले, मान लो फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में बट डिस्प्लेसमेंट हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन कैसा होता है? नेगेटिव। इसके भी कुछ एग्जांपल लिखे हैं, देखो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स का तो नाम सुना ही होगा आप सबने। फ्रिक्शनल फोर्स क्या चाहती है? हमें पीछे की तरफ खींचना, बट हम कहां जाते हैं? आगे की तरफ। समझ में आ रही बात? तो फ्रिक्शनल फोर्स ने तो फोर्स लगाई बैक साइड, और हम कहां गए? आगे की साइड, तो वर्क डन कैसा हुआ? नेगेटिव। नेक्स्ट, अब मैंने अभी बात की थी टग ऑफ वॉर गेम में विनर टीम कैसा वर्क करती है? पॉजिटिव। तो लूजर टीम कैसा करेगी? नेगेटिव। क्योंकि देखो ये टीम विन थी ना, विनर थी, ये टीम लूजर थी, तो लूजर फोर्स कहां लगा रही है? इस साइड, बट रोप कहां गई? विनर साइड, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई ना एज कंपेयर टू फोर्स, तो वर्क डन बाय द work done in the game of tug of war done by the losing team is negative। तो जो लॉस करती है मैच को वो कैसा लॉस वर्क करती है? नेगेटिव। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी गोज अपवर्ड देन वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, प्रीवियस एग्जांपल याद करो, जब बॉडी नीचे आ रही थी तो वर्क डन कैसा था? बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और बाय द ग्रेविटी कैसा था? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अर्थ भी कहां खींच रही थी? नीचे, और बॉडी भी कहां आ रही थी? नीचे। बट जब अपवर्ड मोशन होती है तो अर्थ तो अभी भी नीचे की तरफ ही अट्रैक्ट कर रही है, बट बॉडी कहां जा रही है? ऊपर की तरफ, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन इज नेगेटिव। तो याद रखना, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव, बट ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। नेक्स्ट, ए पर्सन अप्लाइज ब्रेक्स देन वर्क डन बाय हिम इज नेगेटिव। जब पर्सन बाइक या कार वगैरह चलाता है तो वो ब्रेक अप्लाई करता है, तो ब्रेक उसे कहां चाहते हैं कि वो रुके? पीछे की तरफ, लेकिन फिर भी कार या बाइक थोड़ी देर आगे जाती है ना, तो उस दौरान वर्क डन कैसा होता है? नेगेटिव। आई होप इन एग्जांपल के साथ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, फिर हम जीरो वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड टाइप ऑफ वर्क डिस्कस करते हैं, दैट इज जीरो वर्क। जीरो वर्क नाम से ही क्लियर है कि कब वर्क डन जीरो माना जाता है? तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, पूरा 90 डिग्री हो। 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल। मींस आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो अगर इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके 90 डिग्री के एंगल पे, तो हम कहते हैं तो वर्क डन कितना हुआ है? जीरो। ये डेफिनेशन चले तो when there is no displacement in the object after force is applied then work is said to be zero। आपने किसी बॉडी पे फोर्स तो लगाई बट उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुई, कोई डिस्प्लेसमेंट हुई ना, तो अलोंग द फोर्स हुई ना अपोजिट टू फोर्स हुई, मतलब किसी भी डायरेक्शन में उस पर कोई मूवमेंट नहीं हुई, तो वर्क डन कैसा होगा? जीरो। मींस टू से अगर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो? जीरो, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। अगर एंगल
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना हो 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना होगा 0। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे ए मैन ट्राई टू पुश अ वॉल, एक दीवार को एक आदमी पुश करने की कोशिश करेगा, तो क्या दीवार के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगी, दीवार के अंदर डिस्प्लेसमेंट, वॉल के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो वर्क डन भी कितना है 0। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एनी सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। देखो कोई भी जब सर्कुलर मोशन होती है, हमें सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। बेसिक इसकी डेफिनेशन होती है दैट फोर्स व्हिच एक्ट टुवर्ड सेंटर, जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इस सेंट्रीपिटल फोर्स को मैंने डिटेल में मोशन चैप्टर, आपके ही क्लास 9 के मोशन चैप्टर की वीडियो नंबर 8 में क्लियरली एक्सप्लेन किया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता भी देता हूँ आपको। जब ये मान लो एक सर्कुलर मोशन हो रही है और वो सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर आया, तो वो यहाँ से कहाँ जाना चाहता है, यहाँ पर, लेकिन उसको सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो यहाँ पर लग रही है। तो देखो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, ये हो गई फोर्स, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। इसलिए जब भी कोई सर्कुलर मोशन होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना वर्क करती है 0, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियली निकलती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया किसी इलेक्ट्रिशियन को वर्क करते हुए, जब वो एक किसी हम आयरन की चीज को कट करते हैं तो वो जो उसमें से स्पार्क निकलता है वो टेंजेंशियली निकलता है, आप ऑब्जर्व करके देखना। या आपने बाइसिकल चलाया हो तो बाइसिकल से जो वो जो कीचड़ होता है, जो मड होता है, वो टेंजेंशियली निकलता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। और सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की सच में कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका हर एक सिचुएशन में, हर अलग सिचुएशन में एक अलग फोर्स रोल प्ले करती है। तो जैसे अब हमारा मून अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो किस वजह से कर पा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या है, उसके द्वारा भी वर्क डन कैसा हुआ है 0। हाँ, सिमिलरली हमारी अर्थ सन के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रही है, तो सन और अर्थ के बीच में जो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। तो उस केस में भी वर्क डन क्या होगा 0। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्क डन बाय द लगेज ऑन द हेड ऑफ द कूली इज 0। जब एक कूली एक लगेज को, सामान को अपने सर पर उठाकर चलता है तो कूली के द्वारा तो वर्क पॉजिटिव ही होता है, ये बात याद रखना, वर्क डन बाय द कूली इज पॉजिटिव। लेकिन जो लगेज ने उसकी हेड के ऊपर काम किया वो कितना है 0। क्यों, देखो लगेज उस पे फोर्स कहां लगा रहा है, उसके हेड पर, कूली के हेड पर लगेज कहां फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ। बट क्या नीचे वो मोशन कर रहा है, लगेज नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इसलिए वर्क डन बाय द लगेज ऑन द हेड ऑफ द कूली इज 0, बट वर्क डन बाय द कूली इज पॉजिटिव। तो आज के इस वीडियो के साथ हमने टाइप्स ऑफ वर्क को एंड किया। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।